बात अमेरिका की, अब पैसा मिल गया, अब क्या करें इसको, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। अच्छा, अब एक साहब हम अमेरिका गए थे, आपसे बता दें क्योंकि आप लोग तो जाएंगे नहीं, न जाए कभी बेकार की जगह, तो बड़े रईस आदमी मुझे कहने लगे कि माँ मेरे घर आओ, बहुत जिद की तो मैंने कहा चलो, वहां गए। तो कहने लगे कि देखिए मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने ये बनवाया वो बनवाया, ऐसा वैसा सब दिखाया। तो कहने लगे जब बाथरूम में आप जा रहे हैं तो संभल के जाइए। मैंने कहा क्यों? उसमें ऐसा एक बटन है, उसको अगर आप दबा दीजिएगा तो आप एकदम से स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। ये कमाल है। ऐसी मैंने कहा मुझे इस बाथरूम में नहीं जाने का भाई, मुझे एक सीधा साधा हो, मैं देहाती इंसान, मुझको ये नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने पैसा लगाया, कहने ये पलंग है, इससे आप चाहें तो आपके पैर ऊपर हो जाएंगे, सर ऊपर हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपका शरीर हिलता नहीं क्या? ये काहे के लिए सर पैर ऊपर करने वाला? फिर मैंने कहा मैं जमीन पर सो जाती भाई, मेरे मुझे नहीं चाहिए। इस तरह के इन लोग अपने पैसे लगाते हैं, बेवकूफ, इतने महाबेवकूफ लोग हैं, क्या बताएं इन लोगों की बेवकूफी, बहुत एडवांस्ड बेवकूफी में। आपने सुना होगा एलिजाबेथ टेलर की बात कि 8 शादियां करी देवी जी ने, ऐसे औरत के हम लोग शक्ल नहीं देखे। वहां 4-5 हजार लोग जाके पहुंचे, और उसकी जो इसलिए कि वो हनीमून में जा रही तो उसे देखे, एक किसी उसने बेचारे लेबरर से शादी कर लिया अपने से 20 साल छोटे से, तो बड़ा भारी काम कमाल किया, वाह वाह वाह। तो सब पहुंच गए 3-4 हजार लोग, और देखने ही नहीं, ऊपर से हेलीकॉप्टर 10 वहां घूम रहे थे, और उसमें से लोग कैमरा लेकर पैराशूट से नीचे उतर रहे थे, कोई पेड़ पे गिर गए, कोई लोगों पे गिर गए। ऐसे बेवकूफी के अपने यहाँ 4 आदमी भी नहीं मिले। कितनी अकल है, अकल बहुत है, लेकिन अपनी अकल रखें, दूसरों से सीखने की कोई जरूरत नहीं। वहां तो गुरुओं ने ऐसे रुपए बनाए हैं कि बस कुछ पूछे नहीं, जिससे पूछे तो उसके पास में 10 करोड़ है, उसके पास 50 करोड़ है, उसके पास में इतना रुपया है, और मरे कैसे पूछे तो तड़प तड़प के मर गए। और अब उनकी सबकी पोल पट्टियां निकल गई। जिन लोगों ने उनको रुपया दिया वो रास्ते पे पड़े हैं, उनके बच्चे बेचारे स्कूलों से निकाले गए, खाने को नहीं, पीने को नहीं। हिंदुस्तानी लोगों को बात कर रहे हो, जो इतने ऐसे अकल है किस तरह से किसी को बेवकूफ बनाना चाहिए। और इस देश में ही अपने यहाँ कितने महान लोग, एक से किसका नाम ले और क्या। 1942 में हमने भी बहुत काम किया था, और जब तक स्वतंत्रता नहीं हुई तब तक लड़ते रहे, और हमारे खानदान के सभी लोग, देखा उस वक्त के सभी लोग ऐसे थे, और आज वो यहाँ नहीं देखने के लिए कि हमने अपनी स्वतंत्रता में क्या कहा। इसका संबंध हर एक चीज से, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल लाइफ है, उससे है, अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है उससे है, सब चीजों से इसके संबंध है। क्योंकि संसार के जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी तकलीफें और विपदाएं हैं, वो अधिकतर मनुष्य के कारण है। अगर मनुष्य ठीक हो तो कोई प्रश्न न खड़ा हो, और अगर उसको एक में वो सत्य पता चले तो झगड़ा किसका, बात का, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट किसका? जब सभी लोग एक ही चीज देख रहे हैं, अब हम आपके सामने बैठे हैं, सब देख रहे हैं, अब इस पे कोई झगड़ा करेगा कि नहीं, माँ है ही नहीं है। तो जब सभी एक ही आंख से एक ही चीज को देख रहे हैं तो कौन झगड़ा करेगा? लेकिन अगर आप की आंखों से आप एक चीज उधर देख रहे हैं, एक चीज उधर देख रहे हैं, एक चीज उधर देख रहे हैं, लगे लड़ने। तो जब तक ये घटित नहीं होता तब तक हमारा लड़ाई झगड़ा करना छूटेगा नहीं, युद्ध छूटेंगे नहीं, बातें करेंगे शांति की। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनको शांति का अवार्ड मिला है,
इतने गरम मिजाज और ऐसे लोग हैं कि उनसे आप दूर से ही बात करिए, न जाने कब झपट्टा मार के पकड़ लिया। ये कहने की बात कि इनको शांति का अवार्ड मिला। जिसके हृदय में शांति नहीं, प्रेम नहीं, वो इंसान क्या शांति का अवार्ड ले सकता है। लेकिन जो बहुत जरूरी बात समझने की है कि हम अभी समर्थ ही नहीं है। बहुत से लोग चाहते हैं कि ये गलत बात है, इसे नहीं करें, पर वो उससे निकल नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है कि जिसके पूते पर खड़े। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर परदेसी लोग, अच्छा है कि अपनी भाषा नहीं समझते। इसमें से कम आधे लोग ऐसे थे जो बहुत बुरी तरह से शराबी और ड्रग्स लेते थे। रईस लोग, जितने रईसों के लक्षण थे इनमें थे। लेकिन एक रात पार होने के बाद इनकी दुनिया बदल। तो उस पर उदाहरण ऐसा देते हैं कि हम एक जिद्दी इंसान है और हमारे हाथ में सांप है और अंधेरा, और हम सोचते हैं कि ये डोर, और अगर आप कहते हैं कि ये डोर नहीं और ये सांप है, हम तो नहीं छोड़ने वाले जब तक वो काटेगा नहीं तब तक। लेकिन जरा सा भी प्रकाश हमारे अंदर आ जाए, फौरन हम उसे छोड़ देते हैं। इसी प्रकार सब चीज छूट जाती, परेशानियां भी छूट जाती। सारे संसार का जितने दुख है, मैंने अभी बताया आपसे, वो मनुष्य के कारण है। और मनुष्य के जितने भी प्रश्न हैं या तकलीफें हैं, वो उनके चक्रों के कारण। आपसे चक्रों के बारे में सारा बताया गया, सारे अंतर का ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। आत्म साक्षात्कार आशा है आज सबको हो जाएगा, लेकिन इसका ज्ञान पूरी तरह से आपको मिलना चाहिए। और आपका अगर कोई कनेक्शन लूज हो तो वो भी ठीक होना चाहिए। इसलिए आपको सामूहिक आना पड़ेगा। अब आप कहेंगे मैं अपने घर में रहता हूँ, वहां मैं कैसे जाऊं, वो छोटा सा सेंटर है, हो गया। जैसे कि एक नाखून कट जाए तो वो तो नहीं न बड़ा हो सकता। इसी प्रकार आप अगर अपने घर में ही बैठ के सहयोग कर रहे हैं, आपकी कोई भी प्रगति नहीं हो सकती, कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए चाहिए कि आप नम्रता पूर्वक हमारे जो सेंटर्स हैं उसमें रहें। लेकिन वहां भी आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना है, वो सारा ज्ञान आपका अपना ही आपको प्राप्त हो। आप ही की अपनी शक्ति है जो जागरूक होती है, उसमें क्या बैठे ही बैठे, इसमें हमारा लेना देना क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। एक अगर दीप जल जाए तो अनेक दीप जला सकता है, उसमें उस दीप का कौन सा बड़ा भारी उपकार हो गया। आप लोग अब तैयार हैं और आप साधक हैं, आपका हक है कि आप इसे प्राप्त करें, और आपके लिए घटित होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि कुरुक्षेत्र के भी कुछ लोग हो सकते हैं, उन्होंने अगर प्राप्त नहीं किया आज रात को, तो वो सेंटर पे जाएं। और मैं कहती हूँ ऐसा कोई नहीं जो बच सकता, सब लोगों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता। समाज है, इसको मैं कहती हूँ कि फुलवारी है, इस वक्त बाहर आई हुई है, ब्लॉसम टाइम। कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हजारों में ये कार्य होगा, और ये अनादिकाल से होता आया है। कोई मैं ही करती है इस बात है, लेकिन पहले एक गुरु एक ही शिष्यों को देते थे। आज सहयोग में हजारों लोग एक साथ सामूहिक से पार हो जाते, पर उनमें से कितने लोग जमते हैं वो देखना चाहिए। जैसे ईसा मसीह ने बताया कि कुछ बीज हैं, उसमें अंकुर निकल आए, लेकिन वो रेत में पड़ गए, और कुछ बीज हैं वो पहाड़ी पर सूख कर खत्म हो गए, लेकिन कुछ बीज हैं अच्छे जमीन पर पड़ गए और उसके वृक्ष तैयार। यहाँ तो आपकी बहुत बड़ी फॉरेस्ट्री वगैरह है, बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं, सब कुछ है। तो मैं आपसे ये विनती करूंगी कि आप भी सहयोग के बड़े भारी वृक्ष बन जाए और अनेक लोगों का कल्याण करें। अनेक लोगों की इच्छा है, साधना है, सही रास्ते पर लगाकर
उनमें असलियत जो है, वास्तविकता जो है वो बढ़ती। इस देश की बड़ी उम्मीद है मुझे, अगर सहयोग फैल जाए तो यहाँ के सारे ही प्रश्न एक साथ छूट जाए।